अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूरत जासिया कुरान पाक की 45वीं सूरत जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इस सूरत के अंदर 4 रुकू हैं और 37 आयात हैं। आपको ये बताते हैं कि सूरत जासिया को जासिया क्यों कहा जाता है। बेसिकली जासिया का माना है जानू के बल गिरा हुआ, और इस सूरत की आयत नंबर 28 के अंदर ये बयान किया गया है कि कयामत के दिन तमाम उम्मतें जानू के बल बैठी होंगी, गिरी होंगी। इसी निस्बत से इस सूरत को सूरत जासिया के नाम से मौसूम किया गया है। सूरत जासिया का मजमून क्या है? इस सूरत का मरकजी मजमून यह है कि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक करने, कुरान मजीद को अल्लाह ताला का कलाम तस्लीम करने, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने, आमाल पर अज्जा मिलने, आमाल पर जजा और सजा मिलने को बयान किया गया है। और इसी तरह इस सूरत के अंदर कुछ दीगर चीजें भी बयान की गई हैं जो आपके साथ बारी बारी शेयर करते हैं। नंबर 1 ये कि इस सूरत की इब्तिदा में ये बयान किया गया कि आसमान और जमीन, इंसान की तख्लीक, जानवरों की तख्लीक, रात और दिन की तब्दीली, आसमान से बारिश नाजिल करके बंजर जमीन को सरसब्जो शादाब करना और हवाओं की गर्दिश में अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत की निशानियां मौजूद है। तो इन निशानियों को भी अगर मुशरिकीन झुटला देंगे तो फिर वो किस बात पर ईमान लाएंगे? जब वो इतनी बड़ी बड़ी निशानियां नहीं मान पा रहे तो फिर अब वो ईमान कैसे लेकर आएंगे? नंबर 2 ये बयान किया गया कि कुरान मजीद की आयत सुनकर ईमान लाने से तकब्बुर करने वाले, अपने कुफर पर कायम रहने वाले, कुरान मजीद की आयतों का मजाक उड़ाने वाले और इसकी हिदायत को ना मानने वाले जहन्नम की दर्दनाक सजा के मुस्तहिक होंगे। नंबर 3, अल्लाह ताला की नेमतों में गौर व फिक्र करने की दावत दी गई, मुसलमानों की इखलाकी तरबियत फरमाई गई और यह बताया गया कि जो नेक काम करता है तो उसका फायदा उसी की जात को होगा और जो बुरे काम करेगा उसका वबाल भी उसकी जान को होगा। यानी हर बंदा अपने अपने अमाल का जिम्मेदार होगा। नंबर 4 ये बयान किया गया कि बनी इसराइल को अता की जाने वाली नेमतें, और यह बताया गया कि तौरात में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दीन, हलाल और हराम के बयान और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के मामले में रोशन दलीलें दी, लेकिन उन्होंने सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा फरोजी के बाद अपने मनसब और रियासत खत्म हो जाने के अंदेशे की वजह से आपसे हसद किया, आपसे दुश्मनी मोल ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में इख्तलाफ करते रहे। यानी उन्हें भी मालूम था, उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ रखा था कि आखिरी दौर में एक नबी आएंगे जो तमाम उम्मतों के सरदार होंगे, तमाम नबियों के सरदार होंगे। वो उम्मत आखिरी उम्मत होगी और उस उम्मत की शरीयत आखिरी शरीयत होगी और वही जन्नत में जाने का सबब होगी। लेकिन उन्हें इस बात का भी मालूम था कि अगर हम उनकी बात मान लेंगे तो फिर हमारी सल्तनत, हमारी रियासत खत्म हो जाएगी और हमें उनकी गुलामी इख्तियार करनी पड़ेगी। तो इस वजह से उनसे हसद भी किया, उनसे दुश्मनी भी की, उनकी बात नहीं भी मानी और जहन्नम के अजाब के मुस्तहिक बने। नंबर 5 ये बयान किया गया कि बुरे काम करने वालों को बताया गया कि वो अच्छे काम करने वालों जैसे नहीं है और उनकी जिंदगी और मौत बराबर नहीं है। नेज कुफार के अहवाल और उनके गिरोह के बारे में अफाल बयान किए गए और मुर्दों के दोबारा जिंदा किए जाने पर दलाइल भी इसी सूरत में दिए गए हैं। नंबर 6, इस सूरत के आखिर में यह बयान किया गया कि क़यामत के दिन की हौलनाकियां नेक आमाल करने वाले मुसलमानों और काफिरों के अंजाम को बताया गया कि जो नेक अमाल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे अमाल करेगा वो दोज़ख का मुस्तहिक होगा। और ये सब कुछ बताकर अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई बयान की गई कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।